Orientation depends upon all three group attached to benzene ring. Suppose इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब एक पोजीशन, इसका एक हाइड्रोजन तो ये वाला जो पोजीशन है वो तो ब्लॉक है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है। अब जो कमिंग पोजीशन है, ठीक है, ये वाला पोजीशन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये वाला पोजीशन क्या होगा, मेटा। और ये वाला पोजीशन क्या होता है, पैरा। सिमिलरली ये वाला मेटा हो जाएगा और ये वाला ऑर्थो हो जाएगा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, नीचे भी वही है। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर विड्रॉइंग ग्रुप है। ओरिएंटेशन यानी किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे आएगा, ये जो डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, ग्रुप अटैच टू बेंजीन पे। क्लियर है? यस सर। तो मुझे बताओ, अगर डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा। अगर डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ऑर्थो पैरा पे। क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा बताओ? प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है। बिल्कुल। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, या तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आइदर इन फॉर्म ऑफ प्लस एम, इन फॉर्म ऑफ प्लस एच, इन फॉर्म ऑफ प्लस आई, ठीक है, ये सब ग्रुप होंगे। इस सब से ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो किस पोजीशन पे बढ़ेगी, डेफिनेटली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी। अभी एग्जांपल लेके भी देखेंगे, ठीक है ना। मैं बस पहले ग्रुप लिख देता हूँ कि ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप हो सकता है, O माइनस, ठीक है ना, वही सारे ग्रुप लिख रहा हूँ और ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ। O माइनस, CO, R, या फिर NH2, ठीक है, या फिर OH, OR, इस तरह से लोन पेयर वाले ग्रुप होने चाहिए। इनफैक्ट NH, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लोन पेयर से, OCOR कर सकता है, ठीक है, या इवन कोई भी अल्काइल ग्रुप कर सकता है, ठीक है, पर कंजुगेशन के थ्रू। ऑब्वियसली उस अल्काइल में टर्शियरी अल्काइल ज्यादा करेगा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी, ठीक है। इतना ही नहीं, और कौन कौन हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था पीएच भी तो क्या करता है, प्लस एम प्रोवाइड करता है, CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा कोई भी ग्रुप लगा हो, ठीक है, ऐसा कोई भी ग्रुप लगा होगा, पहले इसके एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक, तो ज्यादा क्लियर होगा। इसको कर लो केस फर्स्ट, ठीक है, ये है आपका केस फर्स्ट, दिख रहा है ना, हाँ, केस फर्स्ट। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, सपोज हमने O माइनस ले लिया, ठीक है, O माइनस ले लिया। इनके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे, लो इस तरह रेजोनेंस होंगे क्या, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड और O कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड एज इट इज। ऑर्थो पोजीशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। सिमिलरली इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बोल नहीं रहे हो यार, ये समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर।
यहाँ पे डबल बॉन्ड हाँ एज इट सर। इज है, ये रेजोनेंस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। मुझे बताओ कौन कौन से पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आएगा ना, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। उसे किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? ऑर्थो पे मिल रहा है, मेटा पे मिल रहा है, पैरा पे मिल रहा है? आपको पता है ये वाला पोजीशन ऑर्थो है, राइट? ये वाला पोजीशन पैरा है। डू यू थिंक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है? यस सर। इसीलिए अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो 5 पोजीशन वैकेंट है उसमें से ऑर्थो पैरा, मतलब 2 ऑर्थो और 1 पैरा, ठीक है ना? 5 पोजीशन है, 2 ऑर्थो 1 पैरा, इलेक्ट्रॉन रिच है। 2 मेटा जो है वहां तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पे इस टाइप से ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और इसमें कहाँ आएगा? यही प्रोडक्ट बन जाएंगे ना? यस सर। बोलो, ये प्रोडक्ट बन यस जाएंगे। सर। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये सब ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, इन ग्रुप में कोई भी प्रेजेंट होगा तो हमेशा इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट। ठीक है, आने वाले ग्रुप को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? ये सब ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑर्थो पैरा पे आने का। अब 2 प्रोडक्ट बन गए, 2 प्रोडक्ट जब बन गए तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट तो कोई एक ही होगा ना? मेजर प्रोडक्ट तो कोई एक ही होगा, yes or no? बोलो। यस सर। तो मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? पैरा वाला। आकाश पांडे बोल रहा है पैरा वाला। ठीक है, जनरली लिखेंगे, जनरली, जनरली पैरा मेजर होता है जनरली, लेकिन ऑर्थो भी मेजर होता है, ठीक है? जनरली पैरा मेजर हम लोग लिख लेते हैं अभी, ठीक है? जनरली पैरा मेजर होता है, ऑर्थो कई बार मेजर हो जाता है, उसके भी फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो फर्स्ट लिए हैं, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑर्थो किस केस में मेजर हो सकता है। मुझे बताओ ऑर्थो कितने पोजीशन है? 2 पोजीशन है कि नहीं? हाँ सर। ऑर्थो एंड पैरा का रेशियो डू यू थिंक 2:1 होगा? हाँ सर। यस सर। दिस फैक्टर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। दिस फैक्टर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर इन्फ्लुएंस होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर डोमिनेंट होता है, तो उस समय तो पैरा मेजर, ये ऑर्थो मेजर होना चाहिए। अच्छा, पैरा मेजर क्यों हो रहा है? स्टेरिक फैक्टर के कारण। इस ग्रुप का अपना एक साइज होगा, ऑर्थो वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में जो ऑर्थो ग्रुप है, इन दोनों में एक रिपल्सन भी होगा, बोलो। लेकिन पैरा पोजीशन पे तो कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहाँ जनरली पैरा मेजर बोला हूँ, वो किस लिए बोला हूँ? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहे होंगे, राइट? तो क्या ये बात नहीं समझा है? समझा। देखो, ऑर्थो पैरा का रेशियो 2:1 लिखा हूँ, ये समझ में आया क्या? हाँ वो समझा। वो समझ में आया। अगर इस फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो मेजर कौन होना चाहिए? तो ऑर्थो मेजर होना चाहिए, क्योंकि 2 पोजीशन अमाउंट, देखो मेजर प्रोडक्ट क्या अमाउंट ही तो है, तो ज्यादा अमाउंट ऑर्थो में बनेगा क्योंकि ऑर्थो के 2 पोजीशन है, ये हो गया रेशियो। लेकिन पैरा मेजर इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा होगा? रिपल्सन भी तो होगा दोनों के साइज में।
इन दोनों के क्राउड के कारण अगर इलेक्ट्रोफाइल का भी कोई अपना एक साइज होगा कि नहीं होगा, वो जो क्राउडिंग फैक्टर है वो तो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। बोलो, नहीं समझा। समझा ना? पैरा पोजीशन पे हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे मेजर प्रोडक्ट का, लेकिन जनरली अभी पैरा मेजर लिख रहा हूँ। बट माइंड में ये भी रखना है कि ऑर्थो भी मेजर हो सकते हैं, और वो किस सर कारण से होंगे, इसके कारण से होंगे। बट सर एक फिर भी बार हम फिर से जनरली बता दें। जनरली पैरा मेजर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर सर वो ऑर्थो वाला एक बार फिर से बता दें। ऑर्थो वाला एक बार फिर से बताओ, ठीक है? तो ऑर्थो दो पोजीशन है ना, बेंजीन में ऑर्थो के कितने पोजीशन है? दो पोजीशन है। 2 पोजीशन। और पैरा कितने? एक है। तो 2/1 रेशियो होगा। यस सर। मतलब आपके पास दो ऑर्थो प्रोडक्ट, इनको भी तो ऑर्थो ही बोलूंगा। इधर इधर जब मैं इधर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दो मिल गए कि नहीं? इनके ये वाला पोजीशन भी इस पे भी तो आ सकते हैं। बोलो, यस सर। यहाँ जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो do you think ये भी एक प्रोडक्ट बन रहा है? यहाँ भी एक प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बताओ? तो ऑर्थो प्रोडक्ट दो बने और पैरा प्रोडक्ट कितने बने? एक बने। तो ऑर्थो पैरा रेशियो 2/1 समझ आया क्या? हाँ सर। ये फैक्टर के कारण ऑर्थो मेजर होना चाहिए था, लेकिन साथ में इन दोनों पोजीशन पे इस O- का स्टैटिक हिंड्रेंस भी तो लगेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग, जिस कारण से यहाँ पे आने वाले ग्रुप इनके साथ स्टेबल नहीं रहेगा, राइट? यस सर। तो अगर हम स्टेरिक क्राउडिंग कंसीडर करें उस केस में पैरामेजर होता है। जनरली अगर हम पैरामेजर की बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो 99.99% जो है ना पैरामेजर वाले केस हैं। ये ऑर्थो मेजर वाले केस बहुत कम है, तो इसीलिए जनरली पैरामेजर बोले हैं। ऑर्थो जहां जहां मेजर होगा वहां हम बताएंगे कि ऑर्थो इस केस में मेजर है और वो क्यों है, ठीक है? सर बट हाँ, सर वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वो जो रिपल्शन हो रहा है तो उससे वो कम क्यों हो जा रहा है ऑर्थो का, वो नहीं समझ यहाँ रहा। पे ग्रुप स्टेबल नहीं है ना, इनका रिपल्सन अभी बताया तो था, SIR इफेक्ट। स्टेबल नहीं है तो फिर उससे कम हो जाएगा। अरे यहाँ पे ग्रुप आना नहीं चाह रहा ना इसके साइज के कारण। हाँ इलेक्ट्रोफाइल का भी तो अपना एक साइज होगा। हाँ एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे, मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बड़ा सा है और इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो भी बड़ा सा ग्रुप है। तो ऑर्थो पे तो बिल्कुल परसेंटेज समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल जो आया वो भी बहुत बड़ा आया, ठीक है, तो इसके परसेंट हो गए 5%, ठीक है, अमाउंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ वाला जो आया वो 95% आया, तो मेजर होगा ना इस केस में पैरा। अच्छा हाँ समझ गया। तो उसकी बात कर रही है। मैंने बोला तो आपको कि 99.99% केस में जितने भी क्वेश्चन है सब में पैरा ही मेजर है, लेकिन ऑर्थो भी कहीं कहीं मेजर है, उसकी बात कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है? यस सर। तो जनरली पैरा से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये केस फर्स्ट है, सबने नोट कर लिया। केस 2 की बात करूंगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। ये नोट कर चुके हो क्या? सर एक मिनट। ये नोट कर लो। ओरिएंटेशन ऑफ ESR में यहाँ पे हमारे पास केस 2 हम लोग ले रहे हैं जब यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, किससे करेगा? -M -H और -I, इसी से करेगा ना।
ऐसे ग्रुप कौन होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे कौन होते हैं? NO2 होते हैं, CN होते हैं, और CO वाले ग्रुप होते हैं, राइट? HROH, कोई भी ग्रुप जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज्यादातर तो यही ग्रुप होते हैं ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यस सर। अब मुझे बताओ इसमें, जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल NO2 का ही ले लेता हूँ, NO2 का ही एग्जांपल ले लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना NO2 में, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो कौन से पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगा? मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा? 4 पोजीशन, 5 पोजीशन अभी भी खाली है। जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डू यू थिंक ऑर्थो पोजीशन पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। एन का कोऑर्डिनेट वन ऐसी है और O पे माइनस आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसी। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस करेगा, बोलो, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस किया और यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो नहीं। पोजीशन पे आएगा क्या? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑर्थो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनेंगे क्या? बोलो। नहीं। तो क्या बोले, नो रिएक्शन। लेकिन मेटा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा ना, देखो मेटा पोजीशन पे आ रहा है क्या? बोलो। नहीं आ रहा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टर। अच्छा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का झंझट ही नहीं है ना, यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट है और वो हमेशा मेजर हो जाएगा। बोलो, यहाँ एक ही प्रोडक्ट है और वही मेजर हो जाएगा। बोल नहीं रहे हो यार। एक ही प्रोडक्ट कैसे है? मतलब मेटा तो एक ही पोजीशन है ना, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ समझ गया। तो मेटा वाला हमेशा मेजर हो जाएगा। भाई मेटा एक ही पोजीशन है ना, देखो उस समय ऑर्थो एंड पैरा भी आ रहा था, तो उसमें से हमें डिसाइड करना था कि ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा, तो उसमें मैंने बोला जनरली पैरा मेजर बनेगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। बट यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो देर इज नो क्वेश्चन अबाउट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये न हो गया क्या? ये नोट कर चुके हो? यस सर। केस थर्ड लेते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हेलोजन नहीं आया, उसमें भी तो लोन पेयर होते हैं। मैं फर्स्ट केस में भी उसको नहीं लिया हूँ। देखो फर्स्ट केस में एग्जांपल में क्या मैं हेलोजन को लिया हूँ क्या? नहीं लिया। नहीं लिया हो ना। तो जो थर्ड केस होगा वो उसी के लिए है। थर्ड केस किसका है? थर्ड केस है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है? उसमें हेलोजन आ सकता है, उसमें कौन आ सकता है, NO आ सकता है। ज्यादातर तो हेलोजन की ही बात करते हैं, मेनली तो हेलोजन ही होते हैं ना। ये मुझे बताओ कौन सा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा या मेटा?
पैरा। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। बहुत सिंपल सा बात है। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जरा। इसमें और भी ग्रुप होते हैं, लेकिन आप मेनली हैलोजन के बारे में सोचो। जो क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ हैलोजन से ही आते हैं, पर ग्रुप तो और भी होते हैं। CH X2 या फिर CH डबल बॉन्ड CH CO, या कोई भी ग्रुप ले लो। इस टाइप के ग्रुप सभी क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। एग्जाम्पल तो हम सिर्फ हैलोजन का लेते हैं। हैलोजन में लोन पेयर होता है। हैलोजन लोन पेयर होते हैं ना। ये रेजोनेंस करके, ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फर्स्ट वाले केस में लिख लो, फर्स्ट वाले केस में एक्टिवेटिंग ग्रुप, सेकंड वाले केस में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और थर्ड में भी लिख लो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। डीएक्टिव ग्रुप होने के बावजूद भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों हुआ होगा? जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोलो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? तो क्या ये Yes. बनेगा? एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके क्या होंगे? यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे और ये। ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है क्या? हाँ। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है और पैरा पोजीशन पे आ सकता है। तो केस थर्ड में इसको रखा हूं अलग से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके माइनस साइड मोर डोमिनेटिंग देन प्लस है, इसलिए ये इस कैटेगरी में। ठीक है, क्या क्लियर है ये चीज? नहीं समझा। क्या समझना चाहते थे? ये नेगेटिव चार्ज कैसे बना ये? तो वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उससे ज्यादा लेगा ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बना है कि गलत बना है? सही बना। मेटा पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा ना। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जो भी थोड़ा बहुत बनेगा वो कहाँ आ सकता है? किस पोजीशन पे आ सकता है? तो सर वो तो इलेक्ट्रो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हाँ लेगा, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हैलोजन तो है ही, ये बात तो है ही कि ये हैलोजन में लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एट द सेम टाइम इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इनफैक्ट ज्यादा ले रहा है। लेकिन प्लस एम के कारण ये इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे आ रहे हैं? ऑर्थो पैरा। इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। हैलोजन के साथ तो ये दिक्कत होगी ना। लेकिन मेटा पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो मेटा पोजीशन का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जो भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है वो दोनों पोजीशन पे है। ऑब्वियसली यहाँ भी कौन सा मेजर होगा? पैरा मेजर। यहाँ भी पैरा मेजर होगा जनरली, लेकिन जनरली पैरा मेजर। क्या समझ आया ये? यही चीज रिएक्टिविटी में भी ये फैक्टर आया था। बोलो, यस सर। मैंने वहां भी एक एग्जांपल लिया था, आर्रेनियम के टाइम की स्टेबिलिटी, अभी भी देता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं वापस से वो एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। ठीक, क्लोरोबेंजीन में हम तीनों पोजीशन पे लगा लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लगा के देखते हैं, मेटा पे लगा के देखते हैं, पैरा पे लगा के देखते हैं, और देखते हैं तीनों में किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक, जब मैं ऑर्थो पे लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ऑर्थो पे लगाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा?
यहाँ बनेगा किसी के पास, बोल नहीं रहे हो यार। मेटा पे लगा रहा हूँ तो कहाँ बनेगा? जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन रहे हैं? पैरा पे। यहाँ बन रहे हैं। पैरा। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो यहाँ बन रहे हैं। क्लियर है कि नहीं ये चीज? यस सर। ऐसा पैरा पे भी लगा ले क्या? मुझे दिखेगा क्या? हाँ, ऐसा पैरा पे भी लगा लो इलेक्ट्रोफाइल। दिख रहे हैं ना? Yes, sir. पैरा पे जब लगाता हूँ, देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा बताओ? जब पैरा पे लग रहा है ई तो पॉजिटिव चार्ज मेटा पे बनेगा। ये तीनों समझा है? मुझे बताओ इन तीनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? कौन से आरएनए के टाइम ज्यादा स्टेबल है? अब जो तुम्हारा डाउट था ना वो क्लियर हो जाएगा इससे, थर्ड वाला। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सब में सेम ही है ना भाई। जितना माइनस है ये लगा रहा हो उतना यही लगा रहा हो, ये भी लगा रहा हो। तीनों में तो हेलोजन सेम ही रखा हो ना, हेलोजन तो नहीं बदल दिया। तो माइनस आई तो कॉमन हो गया। बोलो। माइनस आई तो अलग होगा ना, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना वो। हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा। और दूसरा फैक्टर तो ये भी है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे Cl का लोन पेयर प्लस m लगा रहा है, राइट? जब ये पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस कराऊंगा तो कहाँ पहुंचेगा बताओ? कहाँ पहुंचेगा बताओ? ये रेजोनेंस करके यहाँ आएगा। बोलो। यस सर। क्या इस पोजीशन पे कभी जा पाएगा? नहीं। तो किसके एरेनियम कैटायन ज्यादा स्टेबल है? बोल ही नहीं रहे। मेटा में प्लस m लग रहा है क्या? मेटा पोजीशन पे प्लस m है क्या? हाँ। जब मेटा पे हमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है तो क्या प्लस m है यस Cl सर। का? है? हाँ ना। तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। मेटा पे प्लस m है या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल किस? अच्छा, पैरा पे देख लो। पैरा पे जब रेजोनेंस कराऊंगा, अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ये वाला फिर से पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा Cl के पास ऑर्थो जैसा। हाँ हाँ सर। तो किसमें प्लस m है? प्लस m ऑर्थो पे है और पैरा पे है, मेटा पे तो नहीं है ना। नो प्लस m इफेक्ट। इंडक्टिव तो लग रहा है, ऑब्वियसली इंडक्टिव लग रहे हैं, इंडक्टिव ए में ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। मेटा में थोड़े कम इंडक्टिव लगेंगे, लेकिन प्लस m है ही नहीं। यहाँ पे माइनस आई है और यहाँ पे ओनली माइनस आई है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल? ऑर्थो। अब समझ आया सबको कि नहीं आया अभी भी? सर एक बार वापस बता सकते हैं? हम्म?
एक बार वापस बता सकते हो? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रही। एक्सप्लेन करने बोलिए वापस। मैं बोला कि ऑर्थो पोजीशन पे प्लस एम साथ में माइनस आई लग रही है, माइनस आई ज्यादा लग रही है, ठीक है। मेटा पे माइनस आई लग रही है, प्लस एम लग रहा है क्या पॉजिटिव चार्ज में? स्टेबिलिटी ऑफ आरएनएम के टाइम में मेटा पोजीशन वाले पे प्लस एम लग रही है क्या? माइनस आई कम लग रही है, इसमें ज्यादा लग रही है, लेकिन इसमें प्लस एम तो है ही नहीं। यस बोलो। नहीं बोल रहे हो? यस सर। सभी को समझ आया यस हाँ सर। कि ऑर्थो Yes, sir. एंड पैरा पोजीशन के आरएनएम केटायन मोर स्टेबल है? मैं लिखता हूं यहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड electrophiles are more stable than meta substituted। अब समझ आया कि क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा ये? तो बस यही 3 केस आपको पूरे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आने वाले हैं, ठीक है। इसी पे, इन्हीं तीनों केस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। नोट हो गया? मिटा दो इसको, सर एक एक बार मिनट। नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाला है। ये तीनों केस अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आप लोग नोट तो कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। यस यस सर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इसमें कौन सा डायरेक्टर होगा? 3 ही केस आपको ध्यान में रखना है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसके क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं पहले कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। अगर बेंजीन है और बेंजीन पे एक ग्रुप लगे हैं तब तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मोनो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। मतलब कोई ग्रुप लगे हुए हैं, तब तो आपको पता है कि अगर ये ग्रुप फर्स्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले आएंगे तो क्या होगा? ऑर्थो पैरा होगा, जिसमें से पैरा मेजर होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो केस थर्ड का आएगा, मतलब हेलोजन है, तो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा और मेटा मेजर होगा। आप सोच रहे होंगे दोनों को अलग केस में क्यों रखें? इसलिए रखें क्योंकि दोनों केस अलग थे। केस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का था और केस थर्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का था, राइट। केस सेकेंड वाला अगर ये ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा मेजर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी? जब 2 ग्रुप आ जाए, ठीक है। बेंजीन में 2 ग्रुप आ जाए, G1 एंड G2। अब कितने पोजीशन है? 1 2 3 4। अब 4 पोजीशन पे कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और कहाँ पे ये कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये किससे डिसाइड होगा? मतलब ये G1 इन्फ्लुएंस करेगा या G2 करेगा? समझ आ रहा है? जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड था तो कोई दिक्कत नहीं था, तीनों केस में से किसी में आ जाएगा। लेकिन जब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होंगे तो G1 के अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा लेना है या G2 के अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा लेना है? इसके लिए मैं अभी 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें तो आपको केस थर्ड बता दिया हूँ। ये जो सिचुएशन है सेकंड वाला, इसमें भी हम वही 3 केस लेंगे, बस डिसाइड करना है हमें
कि G1 से इन्फ्लुएंस होगा या G2 से। मतलब G1 का ऑर्थो लेना है, G1 का ऑर्थो लेना है या पैरा, या फिर G2 का ऑर्थो एंड पैरा। दोनों के ऑर्थो पैरा सेम तो नहीं होंगे ना। तो सपोज G2 के ऑर्थो पैरा, ऑर्थो कौन है? G2 के ऑर्थो 1 है और पैरा 3 है। बोलो। हाँ यस सर। सर। G2 के Yes, sir. ऑर्थो पैरा कौन है? 1 और 3। G1 के ऑर्थो पैरा कौन है? 4 और 2। 4 और 2। तो दोनों अलग हो गए कि नहीं? देखो, तो उसके लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट होगा, जब कभी भी आपके पास दोनों ग्रुप पहला तो ले लेते हैं, एक आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। एक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है ना। केस फर्स्ट में आप लिख लीजिए एक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं वहां पे लिख नहीं पाया था, आप लोग लिख लो। केस फर्स्ट जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मान लेते हैं ये G1 है और ये G2 है। एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है। आप कॉमन सेंस यूज करके बताओ किससे डिसाइड होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप G1 है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप G2 है। और आना किसको है? इलेक्ट्रोफाइल को आना है। आना किसे है? इलेक्ट्रोफाइल को आना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग ग्रुप से डिसाइड होगा। हाँ सर। ये है ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप को। मतलब यहाँ पे हम G1 को एक्टिवेटिंग माने हैं और G2 को डीएक्टिवेट। मतलब ये वाले के ऑर्थो पैरा डिसाइड नहीं होने वाला है। वैसे भी इसके तो मेटा डायरेक्टर होते हैं, वैसे भी इसके तो मेटा डायरेक्टर होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं फंडा? यस सर। के समझ में आ गया कि सर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे और दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो पैरा डिसाइड करके हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई ऑर्थो पैरा है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात किया हूँ, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात किया हूँ। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास दो थे, केस सेकेंड एंड थर्ड, और एक्टिवेटिंग ग्रुप ओनली फर्स्ट केस था। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और एक आपके पास मेटा डायरेक्टर। ठीक है, मुझे बताओ इसमें किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? आना इलेक्ट्रोफाइल को है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से याद रखना, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था। और मेटा डायरेक्टर में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रही थी। देखे थे ना? किससे डिसाइड होगा? ऊपर वाला ही केस है ये भी, तो बोलो। यस सर। समझ में आ रहा? कुछ रटने जैसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं लोग रटने वाला है, इसमें रटने वाला है कुछ क्या? भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो डिसाइड करेगा कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। यस सर। तो बेसिक सा चीज है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो फर्स्ट सेकंड पॉइंट आप रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है, एक है मोर एक्टिवेटिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी हम लोग रेट के क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें पावर ऑफ लेसम की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये कहा कि NH2 मोर एक्टिवेटिंग होगा, मतलब मोर डोनेशन देगा, और OH लेस डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमारे पास दोनों ही डोनेशन है, मतलब ये OH है और ये NH2 है। तो कौन डिसाइड करेगा? मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा या लेसर एक्टिवेटिंग ग्रुप?
कौन डिसाइड करेगा? more activity. more activity. कॉमन सेंस की बात है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। एक पॉइंट में और लिखूंगा, मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये मतलब मेटा के लिए है, फोर्थ पॉइंट जो है ना मेटा डायरेक्टर के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेटा डायरेक्टर के लिए। मेटा डायरेक्टर कौन होते हैं? मेटा डायरेक्टर कौन होते हैं? Electron withdrawing. Donating group. डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। तो Yes. मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ऐसा सोचो कि G2 है NO2 और G1 है CN। मोर डीएक्टिवेटिंग कौन है? पावर आपको पता है -m का। NO2. NO2 किससे डिसाइड होगा? NO2 का मेटा पोजीशन आएगा, ना कि CN का, ठीक है। क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये 4 पॉइंट ध्यान में रहेगा तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखना ये फोर्थ पॉइंट सिर्फ मेटा डायरेक्टर के लिए लिया, मतलब दोनों मेटा डायरेक्टर है, जैसे CN था और NO2 था, दोनों मेटा डायरेक्टर होता है। अच्छा ये केस उसके लिए नहीं है, किसके लिए? NO2 और X के लिए, क्योंकि X तो क्या होता है हेलोजन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, उनके लिए नहीं है, सबकी दोनों क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ आ रहा है? वो किस में आ जाएगा? वो इसमें आ जाएगा, सेकंड केस में आ जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हेलोजन वाला केस इसमें आ जाएगा ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। तो ये मेटा डायरेक्टर मैंने सपोज NO2 लिया और हेलोजन लिया, तो किससे डिसाइड होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से डिसाइड होगा या मेटा डायरेक्टर से? ये सेकंड Ortho पॉइंट para. आपको आंसर देगा, Ortho. हेलोजन से डिसाइड होगा। समझ में आया क्यों डिसाइड हो रहा है? क्योंकि वो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देगी मेटा डायरेक्टर। एग्जांपल लिख लो, हेलोजन और ये कौन है NO2 टाइप, ठीक है ना। और मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो एग्जांपल है वो किसका है? NO2 और CN का। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं 20 से 25 क्वेश्चन असाइनमेंट भी दूंगा, और असाइनमेंट का वही तरीका है, आपको क्वेश्चन करना है और मुझे सेंड करना है, मैं आपको आंसर भेजूंगा। तो करें क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। तो आप अब आपको आंसर कुछ क्वेश्चन तो करेंगे एटलीस्ट अभी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो अभी करेंगे। फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, राइट सुटेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पोजीशन पे होने वाला है ये पूछ रहा है। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता था, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट लेके मेजर प्रोडक्ट। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं जहां पे हम लोग किसी भी कंपाउंड के मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो और करके लिख लो, मेजर प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जिस समय मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा उस समय एक प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल देगा, ठीक है, वो हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पोजीशन तो डिसाइड आज कर लेंगे, ठीक है। वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, जैसे मैंने ले लिया OCH2 CH3। अभी बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा रहेगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये सेमी पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा? और याद रखना मेजर प्रोडक्ट पूछा हूँ, Para. पैरा पे। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, बस ऐसे ही आंसर देना, ठीक है।
बोलो, यस सर। Yes, सर सभी को समझ आता है ना? हाँ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना होगा, हम आपको पोजीशन बता देते हैं 1 2 3, कहाँ आएगा? 3 3. ठीक है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन तब अच्छा हो बनेगा जब दो दो क्या रखेंगे, दो दो सब्स्टिट्यूशन। ये तो नोट कर लियो ना, ये मिटा दो क्या? Yes, sir. यस तो इस पे अभी हम लोग जितना क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग इसमें असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, और हर लोग, सभी लोग आज ही, ठीक है, सभी लोग आज ही हमें क्या आंसर बताएंगे। ठीक है, आज का असाइनमेंट आज ही करते हैं। ठीक है, कुछ लोग असाइनमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बाद में टेस्ट में मार्क्स बोलोगे नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे आएगा? जब आप जो कहा जा रहा है वो कर ही नहीं रहे हो। कुछ बच्चे के मार्क्स आएंगे, वो जेन्युइनली क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर भेजते हैं, उनके मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 3 इसमें बता दो सर 3 डेफिनेटली 3 हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ रहा है? किसी को डिस्कशन करना है इसमें कि 3 कैसे आया? बोलो। हाँ सर। नहीं सर किसी को इसमें डिस्कशन की रिक्वायर्ड है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं कैसे सर बताऊँ? थर्ड वाला। थर्ड में रिक्वायर्ड है, हाँ देखो सर, थर्ड वाला कर दो। थर्ड वाला रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। आपको इस तरह पूछना है यार, पूछने में क्या ही होगा। आप सोच रहे हो कि यार मेरे दोस्त लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं सोचता है, लोगों के पास इतना समय नहीं है सोचने के लिए। ठीक है, देखो ये प्लस एम है क्या? मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग से जो एटम जुड़ा होता है, अगर उस पर लोन पेयर है तो प्लस एम होते हैं। बोलो, हाँ अगर प्लस एम है तो वो केस कौन सा हो गया? केस फर्स्ट देखो, कॉपी में देखो, केस फर्स्ट कौन सा डायरेक्टर है, चेक करके मुझे बताओ जिनको समझना है, बताओ। हाँ। केस फर्स्ट कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा या ऑर्थो मेटा? पैरा। ऑर्थो पैरा। उसमें से मेजर कौन सा होता है? पैरा होता है। पैरा होता है। ये वन ऑर्थो है क्या इसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में नहीं। हाँ अच्छा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 2H है, 2HC है, मतलब ये वाला हो गया ना, ये और डोनेटिंग और ये लेसर डोनेटिंग। तो हमें इसके हिसाब से ऑर्थो, मेटा एंड पैरा लिखना है। आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। बहुत simple, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछना है, आपको जरूर समझ आएगा। बट यहाँ पे अगर आप गिव कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फोर्थ यस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन यही है। मैंने यहाँ पे CO लगा दिया, आंसर जल्दी बताओ। सर 3 ही होगा। 3 ही होगा आंसर, ठीक है। 3 इज राइट आंसर। किसी को समझना है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे क्वेश्चन बढ़ जाऊंगा। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ और भी क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर आंसर बताना आपको। फोर्थ फोर्थ सब तो समझ आ गया ना? हाँ सर। Yes, sir.
5 और 6 जल्दी से बताओ, आंसर दे दो मुझे। 6 एंड 6 का आंसर दो। फिफ्थ का 3, इसमें भी 3 होगा, बिल्कुल सही। और उसमें भी 3, वेरी गुड। तो 3 होगा ना। हाँ 3 होगा, 3 ही होगा। सभी को समझ आया क्या? हाँ सर। नहीं आया? Yes, sir. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 3 केस बताए हैं, उससे डिसाइड कर लेना। इसमें चलो बताओ, अब 2-2 ग्रुप लगा सकता हूँ ना? असाइनमेंट में 2-2 ग्रुप आज भी दूंगा। हाँ सर। अब मैं 2-2 ग्रुप लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पे बताइए, फोर्थ में क्या आएगा? मुझे बताओ, 1 और 4 तो सेम ही पोजीशन है ना? हाँ सर, 1 और 4। 1 और 4 सेम ही पोजीशन है, और 2 और 3 सेम ही पोजीशन है। हाँ आना चाहिए। तो 1 और 4। 1 और 2, नहीं, 2 और 3, 2 और 3। 2 और 3 ना? 2 और 3 इज राइट। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? जब 2 ग्रुप है तो भी वही फंडा है क्या? बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। यस सर। यस सर। मैंने एक इथाइल यहाँ लगा दिया, एक इथाइल यहाँ लगा दिया। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 किस पोजीशन पे आएगा? 4 और 2। 4 और 2 सेम पोजीशन। 4 और मैंने बोला बेटा, ज्यादातर मेजर जो है ना वो पैरा ही होता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये 7th हो गया ना, ये 8 हो गया, और ये हम कहते हैं 9। ठीक है? नाइन जो है, 9 टाइम हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। OET लास्ट क्वेश्चन, और ET लास्ट क्वेश्चन बताओ। सर, नंबरिंग नहीं किया आपने। 1 2 3 4 3। 3 आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Sir. तो मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट अभी सेंड करने वाला हूँ, सब लोग करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबको करना है, आपको आंसर भेजना है, फिर मैं आंसर भेजूंगा, आप चेक करोगे। समझ में आ गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में जैसा अपना पैटर्न है हमेशा पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो जो असाइनमेंट है वो क्लास का ही पार्ट है। ठीक है ना? हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे, काफी टाइम लगेगा, स्क्रीन शेयर करके वो सारे क्वेश्चन जल्दी समझ आए, इसलिए हम उसको हाफ पार्ट लगभग हम लोग का उस डिस्कशन में जा रहा है, बट आप सीख भी रहे हो। ठीक है? फायदा हो रहा है क्या? यस सर।